हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 10.4 चैप्टर 10 सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। सबसे पहले रेडियाई मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आपको बार बार कि रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई। ये बोल रहे हैं दो सर्कल हैं जो 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो 10.2 में हमने समझा था कि दो सर्कल 2 पॉइंट में कैसे कॉमन इंटरसेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, बड़े बड़े सर्कल बनाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सपोज ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है 5 सेंटीमीटर वाला और ये मेरे पास रहा सेकंड वन इज 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ठीक है। ये रहा इस सर्कल का सेंटर O डैश और ये रहा इस सर्कल का डायरेक्शन सेंटर मेरे पास O। ये हमें आगे बोल रहे हैं एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस कैसे आएगा, ये रहा इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और ये जो इन दोनों के सेंटर्स हैं, इन दोनों में जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है दैट इज, ये ओवरऑल डिस्टेंस जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो O से O डैश की दूरी है, O डैश को सेट करेंगे हम बाद में अगर कहीं पे सेटिंग लगी तो। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब इसमें ये जो कॉमन कोड बन रही है हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सपोज कर लो ये सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास P है, ये थोड़ा आसान रहेगा, और ये जो सेंटर है ये Q है। ये जो पॉइंट आ गया A, ये कॉमन कोड वाला पॉइंट है AB, ठीक है। और जहां पर ये कोड इंटरसेक्ट हो रही है ये वाला पॉइंट है हमारे पास M, ठीक है। यहां तक सही है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड मतलब कि हमें AB की लंबाई फाइंड करनी है। और बोला गया है कि ये पूरी QP 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या लेट करता हूं, अच्छा ये पूरी 4 है, अगर इतनी सी 1 है तो ये 3 होगी, अगर ये 2 है तो ये 2 होगी, अगर ये 3 है तो ये 1 होगी। कैसे पता चल रहा है, अगर ये 1 है तो ये 4 माइनस 1 होगी, आसान है ना। मान लो अगर यहां तक ये 1 है तो ये यहां तक 4, टोटल में से 1 माइनस कर दो। अगर ये 2 है इतनी सी तो 4 में से 2 माइनस कर दो, अगर ये 3 है तो 4 में से 3 माइनस कर दो। लेकिन अगर ये वाली लाइन को मैं x सेलेक्ट कर लूंगा तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x ना। यहां तक सही है, ओके। अब एक रिजल्ट आपने याद रखना है कि जब दो सर्कल में कॉमन कोड आती है तो वो सेंटर से जो लाइन निकलती है वो 90 डिग्री के एंगल बनाती है, ठीक है। मतलब एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, कॉमन कोड है, सेंटर से यहाँ से इसके ऊपर एक अटैक हुआ तो ये 90 डिग्री का एक्सीडेंट होगा। जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया वो पॉइंट 90 डिग्री होगा। ये समझने के बाद क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है। पहले मैं AM की लेंथ फाइंड करूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे, AMQ, AMQ। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आएंगे हमारे पास, ठीक है। एक तो आएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये पाइथागोरस रिजल्ट है। जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस रिजल्ट अप्लाई हो जाता है। और ये 90 डिग्री एंगल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि जो सेंटर से एंगल निकलता है कॉमन कोड में वो 90 डिग्री पे मीट होता है, ठीक है। चलिए ये बन गया 9 और ये बन गया AM स्क्वायर। QM की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने यहाँ से AM की वैल्यू निकाल लेनी है तो x स्क्वायर को इस तरफ भेज दो, ये बन गया 9 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, और इसको लिख के छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले ट्रायंगल उठाइए, इन ट्रायंगल AMP, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो इसमें आएगा पाइथागोरस रिजल्ट 5 स्क्वायर, ये वाली लाइन इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस, और ये वाली लाइन आ गई MP स्क्वायर। ये तो हो गया 25 AM स्क्वायर, और ये MP ये कितनी है 4 माइनस x, 4 माइनस x स्क्वायर। और अभी अभी हमने AM स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाली, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वाली जो AM की वैल्यू है ना उसको भी यहाँ पे पुट करेंगे, ये रहेगा 25 एज इट इज। AM की जगह पे लिखेंगे हम ये वाला, मतलब कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 9 यहाँ पे आगे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए कैंसिल। 25 में से 9 के 16 इक्वल टू 16 माइनस 8x, और ये 16 भी यहाँ पे आके हो गया माइनस 8x। 0 इक्वल टू माइनस 8x, मतलब कि x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अभी तो x आए ना 0, लेकिन हमें तो am निकालना था। ओके, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे मैं लिखूंगा, आगे वाला मैं रेड मार्कर के साथ कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0। 0 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ से 0 आ गया। तो ये बन गया 9 माइनस 0 स्क्वायर am स्क्वायर, 9 am स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर होता है am स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और am आ गया 3। लेकिन ये भी आंसर थोड़ा ही है, हमें तो ए भी चाहिए। अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, है ना। तो ये भी हमें पता होगा कि ये वाली जो यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। अब इस लाइन का डबल कर दो, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो पूरी लाइन कितनी हो जाएगी 6। फाइनली ए बी कितना आएगा, इसका डबल किया 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो एक्चुअल में ये सर्कल ऐसे थे ही नहीं, ये सर्कल हमें थोड़ा सा कुछ इस हिसाब से गिवन है, ऐसे गिवन है। ठीक है, तो वो हमारे जम्पशन के हिसाब से सेटिंग नहीं हो पाती।